बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया है और आइंदा 1 से 2 दिनों में किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन इस केस का, इस इंतहाई अहम केस का फ़ैसला सुनाने जा रही है। होना तो ये चाहिए था नाजरीन, इसी इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों के जो ममनुआ फंडिंग के केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल सुस्त रवि से काम कर रहा है। होना तो ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कि तमाम केसेस पे जो सुनवाई थी वो इकट्ठा होनी चाहिए थी और जब फ़ैसला का वक्त था तमाम केसेस का फ़ैसला इकट्ठे सुनाया जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि इस टाइम मुकम्मल तौर पर हुकूमत का जो है वो एक इदारा बन चुका है, मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून का एक विंग बन चुका है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत अरसे से बहुत जल्दी है इस पीटीआई ममनुआ केस फंडिंग का जो है वो फ़ैसला सुनाने का। लिहाजा इस अमर में आज उन्होंने इस केस की समाअत मुकम्मल करते हुए इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों में इसका फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर इस केस का इंसाफ के तहत फ़ैसला हुआ, मेरिट के ऊपर फ़ैसला हुआ, तो वो ममनुआ फंडिंग जो चंद एक अकाउंट से पीटीआई को आई तो उस फंडिंग को जो है वो ज़ब्त करने का फ़ैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का एक विंग बन चुका है, अगर उसी तरह जिस तरह वो अभी तक वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और हुकूमती इत्तेहाद के हक़ में फ़ैसले कर रहा है, गैर जानिबदार नहीं है, अगर इस तरह इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया तो फिर कोई बड़ा फ़ैसला भी आ सकता है। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान की सियासत को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा और पाकिस्तान को होगा। पीटीआई को तो जो है वो अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मकरूह चेहरा है, जो अभी तक आम आदमी की नज़र से छुपा हुआ है, वो खुलकर सामने आ जाएगा। नाजरीन, आज की दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 215 रुपये का हो गया है। नाजरीन, दिन ब दिन डॉलर की जो उड़ान है वो बुलंद से बुलंद होती चली जा रही है और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में शदीद बहरान का शिकार है। नाजरीन, याद रहे कि हर आने वाले दिन में डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ पाकिस्तान में महंगाई की शरह में भी इजाफ़ा हो रहा है। अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो हर उस चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी जो पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो ज़रूरत की दूसरी अशिया हो। लिहाजा डॉलर की प्राइस को जो है वो लगाम ये हुकूमत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान में जो है महंगाई का जो एक नया तूफ़ान है वो सर उठाने को है। और याद रहे, डॉलर की प्राइस अगर इसी तरह ऊपर जाती रही, जैसा कि हमने आपको आज से कुछ दिन बताया था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF से डॉलर को जो है वो 230 रुपये तक लेके जाने का मुआहदा किया है, तो अगर ये डॉलर 230 रुपये तक जाता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल मज़ीद महंगा होकर 300 रुपये फ़ी लीटर तक जा सकता है और इससे आम आदमी की पे महंगाई की सूरत में एक नया बोझ पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम जो है वो महंगाई के बोझ करे दब चुके हैं और आम आदमी का गुजारा जो है वो मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत वक्त और पाकिस्तान के ताकतवर हलके उस इलेक्शन को फ़िक्स करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और इस इलेक्शन को पाकिस्तान के ताकतवर हलके किसी भी सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जीतने का मौका नहीं देना चाहते। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने फ़ैसला किया है कि इस दिन ज़िमनी इलेक्शन में हर सूरत जो है हमज़ा शरीफ को, हमज़ा शहबाज को जो है वो अक्सरियत दिलवानी है ताकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रह सके। इस अमर में उन्होंने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने एक
ताकतवर ऑफिसर की ड्यूटी भी लगा दी है, जो हालात पे अपनी नज़र रखे हुए हैं और लम्हा बलम्हा उनको जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उस सब की रिपोर्ट्स उन्हें हर रोज़ पेश की जा रही हैं। हर किस्म के सर्वे पेश किए जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और हुकूमत वक्त इस इलेक्शन को जो है वो फिक्स करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये तारीखी रिगिंग होने जा रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर इस ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको एक और ख़बर देते हैं कि नैब का कानून में जो तरमीम की गई हैं, कल उन्हें भी कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है और इस नैब के कानून में तरमीम के बाद पाकिस्तान के मुल्की ख़जाने को डायरेक्टली जो है 1100 अरब और इनडायरेक्टली जो है 1400 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होने जा रहा है। नाज़रीन, ये जो तरमीम की गई हैं, इन तरमीम के बाद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस टाइम जो 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे वो सारे के सारे खारिज हो जाते हैं और इनका फ़ायदा डायरेक्टली हुकूमत में मौजूद लोगों को या उनके इत्तेहादियों को होने जा रहा है। याद रहे, ये वही हुकूमत है जो आवाम की गुर्बत मकाओ और महंगाई मकाओ मार्च कर रही थी, आवाम से दुख दर्द की बातें कर रही थी हुकूमत में आने के से पहले, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन्होंने अभी तक जितने इक़दामात उठाए हैं वो सब के सब आवाम पे जो है वो बम बन के गिरे हैं और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक जो नेक नीति से काम किया है वो अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाने, नैब को ख़त्म करने और NRO2 लेने में जो है वो उन्होंने संजीदगी दिखाई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो माशी हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। उसमें आप ऑयल की प्राइसेस ले लें या चाय खुर्दनोश की प्राइसेस ले लें, दोनों जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और एक दिहाड़ीदार मज़दूर तनख्वाहदार आदमी जो है वो शदीद माशी बहरान का शिकार है। नाज़रीन, जहाँ ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्की मैशत को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अभी तक इनको IMF से भी किसी किस्म की भीख नहीं मिली, वहीं अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत सकूत बांड की मद में पाकिस्तान के कीमती असासे जो है वो भी गिरवी रखाने जा रही है। इस अमर में हम आपको तफसीलात बताते चलें कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी तक जो फ़ैसला किया है, उन्होंने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है उसको गिरवी रखाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन को जो है वो गिरवी रखवाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने इस्लामाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को गिरवी रखाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कोस्टल हाईवे को गिरवी रखाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने PTDC के जो होटल्स हैं उनको गिरवी रखाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान की जो GT रोड है उसको गिरवी रखाने का फ़ैसला कर लिया है। इन तमाम असासाजात को गिरवी रखा के सकूत बांड जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर किसी भी तरीके से मुल्की मैशत को संभालने में संजीदा होती तो आज ना डॉलर की ये ऊंची उड़ान होती, ना पेट्रोलियम मसनूआत की ये ऊंची उड़ान होती और ना ही आम आदमी जो है वो इस कदर मुश्किलात में गिरा हुआ होता। लेकिन क्योंकि इनकी सारी की सारी तवज्जो इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने और NRO2 लेने पर थी, तो लिहाजा आज उन्होंने मुल्क को इस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि वो पाकिस्तान की इन अहम असासाजात को गिरवी रखा के बैरून मुल्क मालिक से जो है वो कर्ज़े लेने जा रहे हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के इस बयान ने जो है और जो खुर्रम दस्तगीर हैं उनके बयान ने जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल जो है वो पैदा कर दी है। खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा कि अगर हम इक़्तिदार में ना आते तो हमें जो है
कुछ महीनों के बाद हमारी सारी की सारी क़यादत जो है वो जेलों में होती और जो जितने भी हमारे नैब के अंदर केसेस के उनके फ़ैसले आने वाले थे। और उसके बाद जो है इमरान खान जो अगले 10 साल के लिए 15 साल के लिए जो है वो इक़्तिदार में रहता और मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम जो है वो कायम हो जाता। मुस्लिम लीग नून ने भी के जो इस टाइम वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी कल एक बयान में कहा कि हमें बताया गया था कि इमरान खान जो है वो किसको आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं और अगर वो आर्मी चीफ़ आ गए तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए मज़ीद कड़ा वक्त आएगा। लिहाजा हमें इस प्रेशर में ला के हमें धक्का दिया गया और हमें हुकूमत में लाया गया। नाज़रीन, इन तमाम बयानात के बाद एक बात तो वाज़िया हो गई कि ये हुकूमत किसी भी सूरत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में नहीं आई थी। ये हुकूमत किसी भी सूरत जो है महंगाई को ख़त्म करने इक़्तिदार में नहीं आई थी। ये हुकूमत किसी भी सूरत जो है वो गरीबों के लिए और गुर्बत ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में नहीं आई थी। ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपने नैब के केसेस के खौफ की वजह से इक़्तिदार में आई। ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है सज़ा से बचने के लिए इक़्तिदार में आई। ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है करप्शन के केसेस से बचने के लिए इक़्तिदार में आई। ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है NRO 2 लेने के लिए इक़्तिदार में आई। ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है इमरान खान को घर भेजने के लिए अमेरिका की सहूलतकार बन के जो है वो इक़्तिदार में आए। लिहाजा इनका कोई एजेंडा नहीं है कि ये आवाम को रिलीफ देंगे या पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करेंगे। इन्होंने जो अभी नैब के कवानीन में जो तरमीम की हैं, इसके बाद ये वाज़िया हो गया है कि इनका एक ही एजेंडा है, किस तरह इस मुल्क को लूटना है, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करना है और पैसे को बाहर लेके जाके जायदादें बनानी हैं। ये अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ऐसे ही हुक्मरान बना के रखना चाहते हैं और पाकिस्तान की गरीब आवाम को ऐसे ही अपनी रियाया बना के जो है वो उन पे जुल्म करना चाहते हैं और उनके खून पसीने की कमाई को नोचते रहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए तज़किये के साथ। अल्लाह हाफिज़।